जो पृथ्वी पे दूसरे भगवान का दर्जा जिसे प्राप्त है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है कि सरकारें जो कानून लाई हैं नकल विरोधी जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट जो किया है नीट के रिजल्ट के बाद किया है। जिस दिन हम अनुच्छेद 1 से लेके अंतिम से लेके अनुसूचियों को पढ़ना समझ लेंगे, उसको भाव को समझ लेंगे, जो उसके मर्म को जानेगा, जो उसको जाता उस पर क्या केस ला है, कहाँ अप्लाई होता है, ऐसे विशेषज्ञों को बुलाकर सिर्फ उनसे मार्गदर्शन ले लेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानता के चैंपियन थे। उनकी गरिमा के अनुसार मूर्ति जो है, जिस तरह से हमारे सर्वोच्च न्यायालय में लगी है, सीना ताने वकीलों के ड्रेस में बनी हुई है, उसी से अच्छी क्वालिटी की मूर्ति जहाँ पे माननीय सांसद लोग प्रवेश करते हैं वहाँ पे लगना चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव जी। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट आए 4 तारीख को, उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आता है और देश में बवाल समझ जाता है, जो कि अभी तक लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, जो नीट है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, और ये ठीक कैसे होगा जब हमारे लोग उसकी बुलंद आवाज़ को बताएंगे। वो बुलंद आवाज़ ये है कि जो छात्र जो पृथ्वी पे दूसरे भगवान का दर्जा जिसे प्राप्त है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ये आपका मुद्दा जो है, ये ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ नीट के लोगों का मामला है, उससे जुड़े परिवार का मामला है, उससे जुड़े लोग जो इलाज करने वाले भविष्य के हैं उनसे जुड़ा मामला है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिया है, उसमें कोई नंबर गेस्ट मार्क पे दिया गया है, वो लार्जर प्रॉस्पेक्ट का मामला है। लेकिन बहरहाल स्थिति ये है कि सरकारें जो कानून लाई हैं नकल विरोधी जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट जो किया है नीट के रिजल्ट के बाद किया है। यदि इनकी मंशा सही रही होती, इसका मतलब है वो ये हो गया कि जो कानून ये बना है वो नीट के डायरेक्टर साहब पे नहीं लागू होगा। और मैं समझता हूं कि कानून की पेचीदगियों में वो कैसे करते हुए, वो तो न्यायालय का डिसीजन का मानना है, लेकिन आप मेरा इशारा समझ एक जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो भी प्रदीप जोशी ही हैं, जिनके निर्देशन में ही एग्जाम हुआ, अब वही जांच भी कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है कि मंकी कैन नॉट डिसाइड द वेलफेयर ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में जो है बंदर, जो उसके हितकारी का वो नहीं हो सकता। ये मेरा सिद्धांत नहीं है। देश दुनिया में जब न्याय के लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन की जब बात होती है तो उसका सिद्धांत है। मैंने उनका नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं, तो चूंकि आपका इतना विश्वसनीय चैनल है कि बिना कहे या देखे आप नहीं कह सकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ कि देखिए उनकी जो जांच समिति है उसकी रिपोर्ट आ दी, उसके बाद हम आपको उस पर रिपोर्ट दे देंगे, बता देंगे। चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारत के युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को भारत का भविष्य कहते हैं। हर छोटी मोटी बात पे जो है, अगर कोई सेलिब्रिटी होता है तो उनको ट्वीट करते हैं, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में इतना बड़ा बवाल हो रहा है, अभी तक उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, अभी तक उन्होंने कोई एक बात तक नहीं की। क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, अभी संविधान सिर्फ दिखाया गया है, संविधान अभी दिखाया गया है मात्र। हमारे जो जननायक लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, जिस दिन संविधान के अनुच्छेदों को आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पढ़ाने लगेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि जो चुनाव भर एक गारंटी शब्द का बहुत आप दें कि ये इनकी गारंटी है, तो जिस दिन हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक संविधान की आयतें पढ़ना शुरू कर देंगे, अनुच्छेद पढ़ना शुरू कर देंगे और उसको समझ लेंगे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, तहाँ पे इनकी गारंटी 1000% फेल हो जाएगी। ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सपा के राजकुमार चौधरी सांसद हैं, आप लोगों को सेंगोल से क्या समस्या है? देखिए, जब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है शब्द है, जब आप कह रहे हैं राज सत्ता है, भारत का संविधान है, जिस संविधान से राष्ट्र माननीय लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, ध्वनि मत से हुआ है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहाँ से आया मुझे बता दीजिए। आपने जो बिल्डिंग बनी उसको संविधान सभा वाली बिल्डिंग का नाम दे दिए,
तो वो जो देश जिस अनुच्छेदों से इस देश का हर नियम कानून हर संस्थाएं चलती हैं, उसी के तहत आप बहस करते हैं, उसी के तहत आप नियम पास करते हैं, तो उसको आप संविधान संगोल के बगल में हटा नहीं तो लगाई तो दो। कुछ तो विपक्ष की बात मान लीजिए। आपने कहा ना कि हम सहमति से चलाएंगे, आपने संगोल लगा दिया, चलिए ठीक मान ली हमने, लेकिन संगोल के बगल में जितना बड़ी वो बने उतनी बड़ी संविधान की कापी लगा दीजिए आप। दोनों रहे। बीच का रास्ता तो ये है ना, बीच का रास्ता तो ये है कि आप संगोल लगा दीजिए एक तरफ संविधान लगा दीजिए। तो आर.के. चौधरी साहब जो एमपी हैं, बड़े ही वकील रहे हैं, अच्छा, वकील रहे। पेशे से वकील रहे हैं, और कांसीराम के जो दौर था साइकिल का, साइकिल से चलाने वाले जो लोग थे, उस समय ये लोग अपनी वकालत छोड़ के समाज को जगाने के लिए आए थे। तो इसका मतलब है कि उस समय उनको संविधान के प्रति निष्ठा रही है, और संविधान के प्रति देशवासियों की निष्ठा है। मैंने आपके ही चैनल पे कहा था, आपसे ही कहा था, आपने ही मुझसे इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा था कि इस चुनाव में 2024 में दो चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, एक चुनाव चिन्ह और दूसरा संविधान। और मैं आज दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि अभी हमारे जननायकों ने सिर्फ संविधान को दिखाया है। जिस दिन हम अनुच्छेद 1 से लेकर अंतिम से लेकर अनुसूचियों को पढ़ना समझ लेंगे, उसको भाव को समझ लेंगे, उस दिन पूर्ण रूप से जितना पार कहिए उतना पार होके सत्ता में ये लोग आ जाएंगे। लेकिन यहीं पे मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि हम संविधान के नाम पे इतनी सीटें बढ़ती है, लोगों में रुझान आया है, दलित वर्ग आपको वोट दिया है, मुसलमान ने आपको वोट दिया है, तो ये निश्चित रूप से कैडर को चाहिए कि वो हर विधानसभा हर सेक्टर स्तर पे संविधान को पढ़ लेने पे आपका जब ना उतनी भाषा उसकी क्लिष्ट होती है कि आप समझ नहीं पाएंगे। जो उसके मर्म को जानेगा, जो उसको जाता उस पर क्या केस ला है, कहाँ अप्लाई होता है, ऐसे विशेषज्ञों को बुलाकर सिर्फ उनसे मार्गदर्शन ले लेंगे तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। आपको एक सवाल है कि चुनाव का जब समय होता है, चुनाव प्रचार जब होते हैं, चुनाव चलते हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में जाती हैं, उनके सिद्धांतों की बात करती हैं। चुनाव खत्म होते हैं तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं संविधान को माथे पे लगाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन ठीक चुनाव के रिजल्ट आने के एक दिन पहले जो है रातों रात जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है संसद के प्रांगण से पार्किंग स्थल बनाने के नाम पे हटा दी जाती है। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, विशुद्ध ये पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की समिति का काम है कि कौन कहाँ रहेगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के शिल्पी रहे हैं, तो हर आदमी की प्लेस पे उसकी डिग्निटी होती है। अशोक स्तंभ को संसद के ऊपर लगा दिया गया, कहा कि हम ऊंचाई पर रखते हैं, लेकिन उसको देखने वाला अगर आप दर्शन करना चाहें, इंडिया गेट से आएंगे चाहे किसी भवन से आएंगे तभी दिखता है, उसके अलावा वो नहीं दिखता है। तो वो डिग्निटी घटी है। आपको देखिए, कोई भी एक शिल्पकार होता है, उसकी एक विजिबिलिटी होती है। जो कला के क्षेत्र के लोग रहे हैं, उनसे जब आप पूछेंगे कि कोई चीज़ हाउ टू सीन, कितना सही और गलत आप उस पर बात बताएं हमें। आप सोने की मूर्ति बनाकर अपने अलमारी में बंद कर दीजिए तो उसकी वैल्यू नहीं है। आप एक साधारण सी मूर्ति बना के एक एप्रोप्रिएट प्लेस पर लगा दीजिए तो आपको तुरंत चला जाएगा कि आप किस विचारधारा के हों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानता के चैंपियन थे। उनकी गरिमा के अनुसार मूर्ति जो है, जिस तरह से हमारे सर्वोच्च न्यायालय में लगी है, सीना ताने या वकीलों के ड्रेस में बनी हुई है, उसी से अच्छी क्वालिटी की मूर्ति जहाँ पे माननीय सांसद लोग प्रवेश करते हैं वहाँ पे लगना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलते चलते सर, आखिरी सवाल, हमने परीक्षार्थियों से बात शुरू की थी। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा पे उस पर क्या कहना? उसकी मैं बिहार के सभी नियोजित 5.5 लाख लोग हैं, जिसमें से अधिकतम लोग जो है पात्रता परीक्षा पास की है, लेकिन
कुछ लोग नहीं पास किए हैं, तो माननीय पटना हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपको ये पास करना है। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय अपना संरक्षित रखा है, रिजर्व रखा है, और जिस दिन ही आ जाएगा मैं उसमें उतनी बातें कर दूंगा। बहरहाल किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। जब स्टे नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो अभी तक स्टैंड है और लागू है। जिस दिन ही जजमेंट अपलोड हो जाएगा, मैंने आज नहीं चेक किया है क्योंकि मैं 3 घंटे आज जाम में रहा था। एक बात और कर दी, देखिए बेसिक मुद्दों को आपको बताना चाहिए। दिल्ली में आज आप सारे लोग आने वाले 3 से 4 घंटे लेट रहे हैं। आज जो कहते थे कि हम इस सिटी को 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, वहाँ पे इतना कम से कम 2 फुट पानी था। अगर छोटे चक्के वाली गाड़ी थी तो उसकी आज एसियाँ फूक गई हैं, लोग चला नहीं पाए हैं। तो ये दुर्व्यवस्था है। जो कहते थे हम इसको पेरिस से क्या 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 बनाएंगे, उन लोगों को भी तमाचा है। तो मैं कहना चाहता हूँ सीधी रूप से कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पानी, यातायात जो है ये लोग सिर्फ हवा में है कहते हैं। उसको सुधारने की आवश्यकता है। आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो आपने सुना गौरव यादव जी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने हर मुद्दे पे अपनी जो है राय रखी है। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।